पंजाब में हुकूमत बनी मुस्लिम लीग की, तो मियाँ नवाज शरीफ की बेटी ही वज़ीर आला बनी है। आपका ख्याल है कि वो काम कर सकेंगी? आपका ख्याल है कि पंजाब के अंदर इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाएगा और ख़ानदानी सियासत के हवाले से जो बात चलती है उसको इग्नोर किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये ख़ानदानी सियासत जो है ना, एक सियासी इल्ज़ामबाजी है। पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और इस वक्त PTI आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए, अपने उनके नहीं हैं, आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए और सुन्नी इत्तेहाद के ज़रिए। तो अगर आप रियलिस्टिकली देखें डीप में जाके, तो तीनों पार्टियों के अंदर लोग ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियां, भतीजे, भांजे, बहन, भाई जो हैं वो या सूबाई असम्बली में हैं, KPK में, या सेंटर में हैं। तो खाली ये इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगाया जाता है प्रोपेगेंडा के लिए ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए, एंड आई थिंक इट डज़न्ट हैव एनी लेजिटिमेसी ऑन दैट। फिर ये तो पाकिस्तान है। इंडिया के अंदर देखें, वहाँ पे भी कोई मना नहीं है, कोई भी कानून साजी नहीं है कि एक लीडर है तो अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को जो काबिल है, काम कर सकता है मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो उसको मौका ना दिया जाए। अमेरिका में भी देखें, सीनियर बुश थे, ठीक है ना, फिर हिलरी क्लिंटन, अपना प्रेसिडेंट क्लिंटन आए, फिर हिलरी क्लिंटन आई, तो इसी तरह से उससे पहले कैनेडीज़ थे। तो ये और मुल्कों में भी ऐसे है। तो ये कोई सजरे ममनुआ नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए मना है, बाकी सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा जो हैं ऑलरेडी शी इज़ ऑन द राइज, शी इज़ डिलीवरिंग इट, शी इज़ गोइंग टू द पीपल, हस्पताल में जा रही हैं, स्कूल में जा रही हैं, और जो लोग हैं उनके पास जा रही हैं। शी इज़ डिलीवरिंग इट एंड आई एम श्योर शी विल कंटिन्यू दैट and she will be a good chief minister for Punjab. पाकिस्तान में या हमारे दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में ऐसे होता रहा है। अब लेकिन जो लोग भी आगे आए हैं वो अपनी कुव्वत बाजू से कह सकते हैं कि वो आए। मैं इस पे अपनी तरफ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कहूँगा। भुट्टो साहब की शहादत के बाद तकरीबन 11 साल तकरीबन लगे, मेरा ख्याल है 9-10 साल तकरीबन, उसके बाद वो आई। उसमें भी कितनी कोशिशें की गई उनको रोकने के लिए। आप 90s में देखें, IJI बनाई गई। फिर जब भी उनकी हुकूमत आई, पहले बेनज़ीर साहिबा की उनको निकाल दिया गया 1.5-2 साल के बाद। पॉलिटिकल स्ट्रगल रही है जी, स्ट्रगल रही है। तो वो ये लोग स्ट्रगल के साथ आए। अब आप इसी तरह बिलावल साहब को देखें तो 17 साल हो गए उनको बीबी की शहादत के बाद, 2007 के बाद। तो अभी तक वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत वो आगे बढ़े हैं। तो जो लोग भी सियासत में आए और वो अगर अपना मकाम खुद पैदा करें तो इसमें किसी को एतराज़ तो नहीं होना। जब तक आप डिलीवर कर रहे हैं अच्छा, तो इसमें मरूसियत तो कहीं पर इसमें मेरा ख्याल है कि मानी नहीं रखती, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने डिलीवर किया था पंजाब में, फिर जो है वो कौमी सतह के ऊपर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने पंजाब में आपको पता डिलीवर किया है। तो मरियम नवाज साहबा ने पूरी पार्टी को जो रन किया है अपने, जब से नवाज शरीफ साहब को साजिश करके उतारा गया था, उसके बाद ज़िंदा रखना, पार्टी को चलाना, तो मेरा ख्याल है कि और वैसे भी ये आम तौर पे भी देखा जाता है कि जिस घराने में आपकी तरबियत जिस माहौल में होती है आप वही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने वो सियासतदान के बच्चे हैं, ये सियासतदान के भाई हैं, तो उन्होंने वो सियासत ही करनी है एज़ लॉन्ग एज़ एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में नई हुकूमत आ चुकी है, आपको इससे क्या उम्मीद है? बिस्मिल्लाह, सच्ची बात है, मुझे तो इस हुकूमत से कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं रख सकता मैं, क्योंकि पहले भी ये 1 साल से ज़्यादा तकरीबन रह चुकी हैं। इन्होंने मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया, सिवाय महंगाई के और अफरा तफरी के। इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। अपने ज़ाती मामलात को ज़रूर इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। इनके आने से मुल्क को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर ये डिलीवर कर सकें तो हम बहुत इसको अप्रिशिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? माय नेम इज़ फराह। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब आप अपने मुल्क में जाती हैं तो कौन से ऐसे मसाइल आपको वहाँ पर उनका सामना करना पड़ता है, और नई जो गवर्नमेंट से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि हालात में बेहतरी लाने के लिए उनको क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? हमें नई गवर्नमेंट से ये क्या कहते हैं तवक्कात है कि वो सबसे पहले महंगाई ख़त्म करे मुल्क में। फिर मेरी बहन, अदारों में बहुत करप्शन पाई जा रही है, पुलिस की है, या क्या कहते हैं वापटा में चले जाएँ या आप कहीं भी चले जाएँ, बहुत करप्शन है, वो
ख़त्म की जाए। हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है मेरी बहन कि गरीब का जीना मुश्किल हुआ है। वहाँ वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। फैमिलियाँ वो इतनी डिस्टर्ब हैं, बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ की वजह से मेरी बहन। हॉस्पिटल हैं, वहाँ कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं। जिसके पास पैसे हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। हम चाहते हैं जैसे ये कंट्री हम इधर रहते हैं, हमारा मुल्क भी वैसा ही थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा नहीं, हम भी पाकिस्तान का नाम अच्छे तरीके से ले सकें। हम इधर पाकिस्तान का नाम लेते हैं, हमें गिल्टी फील होती है मेरी बहन। हम पाकिस्तानी, हम चाहते हैं कि हम फ़ख्र से अपनी पाकिस्तान का नाम लें। नई हुकूमत से क्या आपको तवक्कुआत हैं? कुछ बताइएगा। नई हुकूमत को सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो आएगा फॉरेन अफेयर्स का, नंबर 1। नंबर 2 है इकोनॉमिकल अफेयर्स का, क्योंकि हम पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली एंड फॉरेन अफेयर्स में आइसोलेटेड है। और तीसरे नंबर पे आएगा इंटीरियर, जो हमें दहशतगर्दी है, अनरेस्ट है, वो है। अब गवर्नमेंट किसी की भी बने, जो इकोनॉमिकल अनरेस्ट आ रहा है और जो फिनेंशियल अनरेस्ट है वो लोगों के अंदर ज़्यादा है। और उसकी बात यह है कि लोग जो है इस वक्त उनके अंदर गुस्सा है, उस गुस्से को कम करने के लिए उनको इमीडिएट रिलीफ पॉलिसीज देनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी पॉलिसी होगी इकोनॉमिकल रिफॉर्म। सही। और दूसरे नंबर पे उनका होगा कि वो सब्सिडाइज क्या करते हैं। जब तक ये सामने नहीं आएगा उस वक्त तक इट्स वेरी हार्ड कि भाई हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट करें। गुफ्तगू हो रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि वो नई हुकूमत से क्या तवक्कात रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं। इसी सिलसिले में बात करते हैं जनाब राजा असद साहब से। जी, माशी और सियासी इस्तेकाम आना चाहिए मुल्क में। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशत नहीं चलेगी। माशत ऐसा क्या करेंगे सियासी और माशी इस्तेकाम आए? ऐसा क्या किया जाए? ऐसा ये किया जाए कि जितने भी सियासी कैदी हैं या सियासी दुश्मनियाँ हैं उनको निपटाया जाए। मुल्क में एक सियासी जितने कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, यानी मुफाहमत का रास्ता अपनाएं। मुफाहमत का रास्ता अपना जाए। मुल्क बड़े दोराए पे खड़ा है। माशी तौर पर मुल्क की हालात बड़े ख़राब हैं। मुल्क को माशी तौर पर ठीक करना है, तब जाके आप सर्वाइव कर पाएंगे। आप देखें कि मईशत की बहाली के लिए क्या उम्मीद है आपकी इस हुकूमत से, नई हुकूमत से? नई हुकूमत से माशत की बहाली के लिए ज़ाहिर IMF के प्रोग्राम में हम पहले से मौजूद हैं। हमें IMF के प्रोग्राम को कैरी ऑन करना चाहिए, फिर रिफॉर्म्स करनी चाहिए। जब तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे इदारों में तो माशत ठीक नहीं होगी। माशी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। CPAC को ऑन करना चाहिए दोबारा से, और इंडस्ट्रियल हैं उनको सपोर्ट करने चाहिए। तो नई हुकूमत ये चीज़ें कर पाएगी? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जो भी आए मुल्क के लिए बेहतर करे। हुकूमत तो बन जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से चल भी जाती है, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं चलते। ये पिछले हमने 15-20 साल से तो यही देखा है। देखिए, यही सबसे पहला जो सवाल था ना, यही मुश्किल बात सबसे यही है। मुश्किल ये है कि मेरा ख्याल है, अगर इफ़ आई एम राइट, 17 वज़ीर आज़म अब तक आए हैं पाकिस्तान में और एक ने भी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। क्यों पूरी नहीं की, इसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि उन्हें क्यों निकाला गया। ये वज़ीर आज़म को ही क्यों 2-4 साल के बाद फारिग कर दिया जाता है, इसकी क्या वजूहात है? उनको तो वज़ीर आज़म का अपना पूरी टर्म जो है वो मुकम्मल क्यों नहीं करने दी जाती? तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, उनको मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। और अगर आगे चलना है तो मोहतरमा भी कहा करती थी कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करना पड़ेगी। सब पार्टीज़ को, सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान के 1 या 2 या 3 नुकात पे आगे बढ़ना पड़ेगा, स्पेशली मुआशी तौर पे और अदरवाइज़ पाकिस्तान को तरक्की के लिए सबको इकट्ठे मिल के बैठना होगा। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से आप नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? लेकिन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट आज तक आई हैं किसी भी पार्टी की, उन्होंने हमेशा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का नारा लगाया कि वो हमारा बहुत बड़ा एक सरमाया है, एक एसेट है। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बातें बहुत होती हैं लेकिन कुछ नहीं किया। हम इस गवर्नमेंट से तवक्कुआ रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, जो कि हम दूसरी गवर्नमेंट से भी रखते रहे हैं। हम आज इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे साथ बैठें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बैठें, इनकी फॉरेन ऑफिस जो है उनके ज़रिए हमारे पास आएँ और देखें कि एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान में जब हम जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ है जो हमें सही मिलनी चाहिए। तो जब तक ये बैठकर और उसको एक बॉक्स टिक करके कि ये हमने उनके लिए किया, अगर नहीं करेंगे तो शायद दूसरी गवर्नमेंट की तरह ये भी होगा, कुछ भी नहीं होगा।